तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्लोब यूट्यूब चैनल। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिंदी के एमसीक्यूज़, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो एमसीक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो पहले की एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चंस जो होंगे आपके इम्पॉर्टेंट होंगे, वो होंगे एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए और हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। अच्छा, मैंने इसकी हिंदी के एमसीक्यूज़ की पहले ही एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसके बारे में मैं आपको जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक, देखिए, इसके लिए सबसे पहले जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल में नॉलेज ग्लोब में। तो उसके बाद में ये वाला नहीं है ना, इसके जस्ट नीचे वाला होएगा, आपको मोस्ट प्रोबेबली दिख जाएगा, है ना। ये देखिए, ये वाले जो है ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और इसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सीधे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हिंदी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के भी एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ। और अगर आप आईटीआई वगैरह करते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैंने बना रखे हैं। तो चलिए, आपको सीधा सीधा जाना है इस वाले सेक्शन में। मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। इस वाले सेक्शन में आपको जाना है हिंदी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और आप मेरे एमसीक्यूज़ को की पूरी प्लेलिस्ट आप देख पाएंगे। ओके, चलिए। तो चलिए जल्दी से हमारे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको कहते हैं वीरांगना शब्द। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ए, वीर प्लस अंगना। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा मम प्लस ऐश्वर्य। मम प्लस ऐश्वर्य, इसकी हमें अगर संधि करनी हो, और ये क्वेश्चन आ रखा है स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के अंदर अगेन ये भी। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने ममेश्वर्य। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, चलिए पोज करके आ जाते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन ये हमारा हिंदी एमसीक्यूज़ क्विज़ ओनली करके टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे आके आप क्विज़ेस भी दे सकते हैं, और इसमें 222 सब्सक्राइबर है अभी। और इसका जो लिंक है t.me/hindi MCQs, आपको प्लीज़ यही डालना होगा ना। और ये पब्लिक चैनल है तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम हमारे उसी क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया था मम प्लस ऐश्वर्य। इसकी जो संधि थी वो थी डी, आंसर था हमारा ममेश्वर्य करके। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है हमारा पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म की संधि है। पुनः प्लस जन्म की संधि है। ये क्वेश्चन जो है वो भी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम का है भाई। और इसके अंदर इसका जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा हमारा ए, यानी पुनर्जन्म, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और बाकी सब हो जाएंगे गलत। इसमें विसर्ग डला हुआ है तो वैसे ही गलत हो गए हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा, इसके जो एमसीक्यूज़ के कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कोई क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की कुछ बुक्स है जो अमेज़ोन से मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा आता है गायक। गायक संधि का विग्रह है। गायक संधि का विग्रह क्या होगा। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। गायक का जो संधि विग्रह यानी संधि विच्छेद होगा वो होगा अपने गे प्लस अक। ओके,
ये हमारा संधि विच्छेद होगा। और इसमें किस प्रकार की संधि होगी आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। ओके, चलिए और ये सारे गलत हो गए अपने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया फिफ्थ में क्या है देखिए, पवित्र शब्द का संधि विग्रह है। पवित्र शब्द जो है उसका संधि विच्छेद कौन सा सही है वो हमें बताना है। ये भी स्टेनोग्राफर में आ चुका है, तो इसका भी आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए ये वाला डी तो एकदम गलत ही दिख रहा है ना। और सी पै प्लस वित्र कुछ होता नहीं है, इत्र कुछ होता है, लेकिन पवी वगैरह ये क्या होता है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पो प्लस इत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, प्रति प्लस छाया। प्रति प्लस छाया, इसके अंदर संधि है। इसके अंदर किस प्रकार की संधि है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा प्रति प्लस छाया में जो संधि है, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिच्छाया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये जो MCQs है, मैं आपको पहले बता दूं तो कि ये जो मेरी वीडियो है एटलीस्ट इसको 2 बार आप ज़रूर देखिए। और मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा सबसे पहले, ताकि आपको वीडियोस देखने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए और आप बोर ना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का एक उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ये जो नहीं वाले जो एग्ज़ाम्स है जो क्वेश्चंस है वो बहुत एग्ज़ाम्स में आते हैं जनरली, और आजकल तो सारे नहीं वाले देने लगे हैं। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनोग्राफर 2021 के अंदर अगेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए जैसे ये रजनीश, ये गलत हो जाएगा, सॉरी उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो हमें वो देखनी है जो स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। तो ये वाले उदाहरण होंगे, ठीक है ना। और कौन सा नहीं होगा भाई, ये वाला स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यानी जगत प्लस नाथ, और बाकी के क्या हो जाएंगे, स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। तो हमारा आंसर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं हम। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। फिर से नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया है, और ऐसे बहुत सारे आते हैं क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पुस्तकालय परीक्षा में आया हुआ है भाई, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन जो है। और इसका जो आंसर हो जाएगा अपने, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसमें सारे जो अपन क्वेश्चंस है वो चेक करेंगे, और हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा मतेक्य मत प्लस ऐक्य। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी क्या होंगे भाई, सही है। जैसे पर्याप्त को लिख सकते हैं हम, परि प्लस आप्त, उत्तरायण उत्तर प्लस आयन लिख सकते हैं, स्वच्छंद को स्व प्लस छंद लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे 9, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला आता है हमारे परीक्षा में आता है परि प्लस इच्छा। इसमें देखिए सही वाला बताना है, तो हमें पहले देख लेते हैं कुछ जो इजीली गलत दिख रहे हैं इसमें। जैसे इच्छा आया हुआ है तो ये गलत ही हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपन देख लेते हैं। जैसे ये सदाचार है, सत प्लस आचार, ये एकदम सही है ना। ये कैसे गलत है, इसमें ये कुछ चीज़ें आ गई है ना। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, तो ये हमारा गलत आ गया, तो ये हमारा आंसर सही आ गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 10, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है। देखिए फिर से नेगेटिव क्वेश्चन आ गया है।
है ना। किस शब्द की संधि सही नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और इसका जो आंसर होगा जो सही नहीं है वो है हमारा आंसर नंबर सी, दुह प्लस अवस्था दुरावस्था। तो ये हमारा सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, जैसे कि नय प्लस इति नेति होता है, और शीत प्लस ऋतु शीतर्तु होता है, मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा होती है। ठीक है, ये सारे सही हैं और ये गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है हमारा 11। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गलत है भाई। तो हमें अगेन इसमें गलत वाला देखना है। ये प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम है ना, 2020 में हुआ था, उसके अंदर आया हुआ है ना। तो इसका जो गलत कौन सा है वो है अपना रमेश वाला। ठीक है, ये होता है रमा प्लस ईश होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो इसलिए ये वाला गलत है। और बाकी सारे देखिए, सन नारी होता है, सत प्लस नारी होता है, औक्षणी प्लस औक्षणी बराबर क्या होता है, अक्ष प्लस उहिनी होता है, पावक बराबर पो प्लस अक होता है। तो ये हमारा डी जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? यानी 3 सही है और 1 गलत है हमारे। ठीक है, चलिए किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो ये हमारे आ गया, अगर इसको हम चेक करें तो आंसर आ गया पुत्रेषणा, पुत्र प्लस एषणा। ये हमारा क्या है भाई, गलत है, यानी कि बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही मिलेंगे अपन को। सर्वेक्षण, सर्व प्लस ईक्षण, उपर्युक्त ऊपरी प्लस उक्त, आशातीत आशा प्लस अतीत। ये देखिए थोड़ा सा ये अतीत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया था, है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ओके, चलिए अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें से किस वर्ग में शब्द का गलत विच्छेद है? किस शब्द का गलत विच्छेद है, यानी हमें गलत वाला बताना है। यानी दैट मीन्स इसमें जो 3 है वो क्या है, सही है। तो कौन कौन से सही है? क्षण मास जो होता है वो बराबर क्या होता है, षट प्लस मास होता है। अब्ज क्या होता है, वो बराबर होता है अप प्लस जय होता है। प्रमाण क्या होता है, प्र प्लस मान होता है। तो ये सारे सही है और एक हमारा गलत है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि इसमें से किस विकल्प में संधि सही है? यानी कि अब की बार 3 गलत है और 1 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सही वाला है ना वो हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या बना देता है भाई, 1 बना देता है। दैट मीन्स ये वाला सही है। और बाकी सारे ये दिग्मंडल, दिक प्लस मंडल ये गलत है, ये गलत है, और ये वाला भी अगेन गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें से किस विकल्प थोड़ा सा ये कॉपी करने में मिस्टेक होगी, विकल्प में सही संधि है। तो भाई कौन से विकल्प में हमारी सही संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे, देखिए जिसे देख लेते हैं, थर्ड वाला दिख रहा है, गलत है। तथा प्लस एव गलत हो गया। और अपना जो फर्स्ट वाला है ये भी, उत्तरायण, उत्तर प्लस आयन है ना, बराबर उत्तरायण, ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा 4 नंबर यानी कि डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली आप अगर 1-2 बार 3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और प्लीज़ मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको जाके आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे 15 क्वेश्चंस के सेट आपको मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।